डिप्टी चेयरमैन सर, सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। तो आज मतलब ये 124वां अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है सवर्णों को आरक्षण देने का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दलितों को, आदिवासियों को देने का निर्णय लिया। ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला, और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण ये है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं बार बार मांग करता रहा कि SC ST OBC के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्णों को आरक्षण दीजिए। और आज ये बिल आ गया है। बिल की चर्चा एक दिन में होती है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने लेट क्यों लाए, इतने लेट क्यों लाया। तो चुनाव नजदीक आ गया है तो बिल लाने की आवश्यकता थी। और प्लीज आया है, मतलब क्या है उसमें, मैंने चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहे तुम भी करो, हम भी करते हैं। तुमको जो करना है वो करो, तुमको जितनी टीका करनी है उतनी करो, और अच्छा काम क्या करना है, 2-3 महीने में क्या क्या करना है, इसमें मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार है और मैं भी होशियार हूँ। लोगों को कैसा कन्विंस करना है, ठीक बात है। अभी 3 राज्यों में हार गए, 15-15 साल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार थी, लोगों को थोड़ा बदल करने की भावना होती है। और राजस्थान में 5 साल के बाद एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा होता ही था, तो वो बदल होना ही था। लेकिन तो भी बीजेपी ने बहुत बड़ी कांटे की टक्कर दे दी है। आपको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई 2019 में ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, तो आप कैसे आएंगे, हम नहीं आएंगे तो आप कैसे आएंगे। मतलब आएंगे, मतलब तुम्हारे 3 मिनट हो रहे हैं। पार्टी और सपा और बसपा एक साथ आए हैं। 3 मिनट हो रहे प्लीज। सपा बसपा एक साथ आए, अच्छी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अभी मित्र बन गए हैं। शुरू में कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ आए थे, उन्होंने एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ से चले गए। अभी साइकिल और हाथी एक साथ आया है। अभी साइकिल पर हाथी बैठता है कि नहीं, मतलब जो भी है, लेकिन आप लोग आए गए, ठीक बात है, आप कोशिश करो।
उत्तर प्रदेश में कृपया आप लोग एक साथ आए हैं। नागर जी कृपया। उत्तर प्रदेश में आप लोग एक साथ आए, अच्छी बात है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। अगर बसपा अगर सपा के साथ चली गई है तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। एक जमाना था कि हमारे आरपीआई के 4 मंत्री थे, कॉन्क्लूड करने समय हाथी सिंबोर हमारा था, वो हाथी सिंबोर आपके पास आया है और हाथी मेरे तरफ देख रहा है, उनको उधर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है कि भाई मंत्री बन गए, इधर थोड़ा खाने के लिए मिलेगा। देखते हैं, आपकी पार्टी बड़ी है, मेरी पार्टी छोटी है। हमारी पार्टी मिश्रा जी, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है। और दलित और ब्राह्मणों का, जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का विरोध किया था तब मैं बोलता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया है, ब्राह्मण्यवाद का विरोध किया है। और इसीलिए मतलब आप लोग अभी आप सब लोग एक साथ आए हैं तो अच्छी बात है, आप लोग कोशिश करो। आप वाले जी कृपया अपनी बात खत्म करें। आप इधर आइए। मैंने आप लोग बीजेपी के साथ थे, मायावती जी के बारे में हमको आदर है, हमारे समाज की बहुत बड़ी हमारी बहन है, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर है, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मिश्रा जी 3 बार बीजेपी का सपोर्ट लेकर मायावती मुख्यमंत्री बनी। माननीय आठवाले जी इधर देखें, माननीय आठवाले जी चेयर की तरफ देखकर बोले और बात खत्म करें। आपकी तरफ भी मैं देखता बात खत्म करें। नहीं, मैं आपकी तरफ बात खत्म करें। थोड़ा इनकी तरफ देखना पड़ेगा मुझे। कृपया अपनी बात खत्म करें। समय मतलब नहीं, ठीक बात है। तो मायावती जी 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई दलित विरोधी का नारा देना ठीक नहीं है। आप लोग तो दूसरा आरोप कर दीजिए। आज बीजेपी दलितों की है, बहुजनों की है, ये बिल में अल्पसंख्यकों भी मतलब या ले लिया है। कृपया कंक्लूड करें। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कंक्लूड करें। कृपया कंक्लूड करें, अपनी बात कंक्लूड करें कृपया। आठवाले जी आप चेयर की ओर देखकर अपनी बात खत्म करें। अपनी बात खत्म करें, अपनी बात खत्म। कृपया अपनी जगह बैठे। आप चेयर की ओर देखकर एड्रेस करें, अपनी बात खत्म करें। जो भी मतलब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। कृपया कंक्लूड करें, दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा। कृपया अपनी जगह। अरे बीजेपी को आप मनुवादी समझते हो। आठवाले जी अपनी बात, आप लोग सत्ता में थे। आठवाले जी अपनी बात खत्म करें। समय पर्याप्त हो गया। मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूँ। श्री ऑनरेबल टीजी वेंकटेश, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। आपकी पार्टी समय ले चुकी है, लेकिन मैं पूरा आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। कृपया बैठ जाए। आप इनके साथ आपकी बात हो, कृपया बैठ जाए। और अभी आप कृपया बैठ जाए। मिस्टर टीजी वेंकटेश, अब आपकी बात सिर्फ रिकॉर्ड पे जाएगी। कृपया बैठ जाए। आप प्लीज स्पीक, प्लीज। चंद्रबाबू कृपया आप बैठ जाए। हो गए, आपने बहुत समय लिया, आप बैठ जाए प्लीज। फॉर प्रोवाइडिंग एक बहुत बड़े गंभीर विषय पर हम सब लोग यहाँ जो लोग मतलब इस महामारी में हमें छोड़कर गए हैं, उनको आदरांजलि अर्पित कराने के लिए और दोबारा तीसरी वेव ना आए और उसमें मतलब किसी का नुकसान ना हो, उसके लिए विपक्ष दलों के आग्रह पर आज सरकार की तरफ से ये चर्चा शुरू हुई है। तो मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना की आ गई है महामारी, कोरोना की आ गई है महामारी, जाग गई है दुनिया की जनता सारी, परेशान रही गांव गांव की नारी, परेशान रही गांव गांव की नारी, मेरे ऊपर भी आ गई थी एडमिट होने की बारी। सभी देश ने बजाई थी मोदी जी के आह्वान पर, सभी देश ने बजाई थी ताली, फिर सरकार को क्यों दे रहे हो गाली? सारे देश ने बजाई थी ताली, फिर सरकार को क्यों दे रहे हो गाली? कोरोना की वो रात थी बहुत ही काली, कोरोना की वो रात बहुत ही थी काली, फिर हमारे सरकार को क्यों दे रहे हो गाली? कोरोना को मत डरोना, कोरोना को मत डरोना, कोरोना से मत हरोना, कोरोना को जल्दी मारो ना, कोरोना को बर्बाद करो ना। प्लीज करो
नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में बहुत ही काम किया था अच्छा, इसलिए खुश है गांव गांव की माँ और बच्चा। नरेंद्र मोदी जी मानुष बहुत ही है सच्चा, नरेंद्र मोदी जी मानुष बहुत ही है सच्चा, राजनीति में वो नहीं है कच्चा। धन्यवाद। तो आज आपका यहाँ 2 मिनट सर। हम सब धन्यवाद। लोग यहाँ है इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने, डॉक्टरों ने, नर्सेस है, म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर है, वार्ड बॉय है, पुलिस है, ऐसे सभी लोगों ने मतलब अपनी जिंदगी का विचार ना करते हुए लोगों की सेवा की है। मैं भी 11 दिन तक बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट था और मुझे भी मतलब मैंने बोला था गो कोरोना गो, फिर कोरोना मेरे पास ही आ गया। धन्यवाद माननीय अठावले जी। मतलब मैंने कोरोना को बोला था गो कोरोना। 20 धन्यवाद। फरवरी 2020 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास मैंने चाइना के एम्बेसडर को लेकर एक रैली निकाली थी और मैंने नारा दिया था गो कोरोना गो कोरोना, कोरोना गो कोरोना गो, और कोरोना मेरे पीछे पड़ गया। मैं देख रहा हूं कि भाई मेरे किसने कौन से आदमी ने मुझे हाथ लगाया। माननीय अठावले जी, आपका समय खत्म हुआ। मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं। ठीक बात है। सभी लोग जो है जिनको कोरोना हुआ नहीं उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। और हम सब लोग मिलकर इसमें राजनीति ना धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के बारे में अच्छा सोचे। धन्यवाद। के बारे में अच्छा सोचते हैं। धन्यवाद। आपको मतलब अगर सत्ता धन्यवाद। में धन्यवाद। धन्यवाद। जब तक धन्यवाद। मोदी जी है तब तक सत्ता में आने का उतना धन्यवाद। आप में नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी आठवले जी इस तरह का अविश्वास का प्रस्ताव आया था। तो आज मतलब राहुल गांधी जी ने बहुत डैशिंगली भाषण किया और आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी के गले को मिलाया गला। करना है। आज राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के गले को मिलाया गला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास है कांग्रेस को हराने की कला। कांग्रेस ने पूरे किए थे सत्ता में 51 साल, 55 साल नहीं 51 साल, 55 या 51 अभी। हाँ, कांग्रेस ने पूरे किए थे सत्ता में 50, 51, 55 साल, तब उन्होंने कमाया है बहुत ही माल। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था बहुत बड़ा कमाल। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था बहुत बड़ा कमाल, इसलिए देश में हो रहा है विकास का धमाल। कांग्रेस का आज देश में ठीक नहीं है हाल, कांग्रेस का देश में आज ठीक नहीं है हाल, इसलिए नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे 2019 का साल। और अभी ये अपनी मैच जो है, मैच का अभी जज्बे मतलब निकाल आने वाला है। और जो 2020 मैच है, राहुल गांधी जी ने आज अच्छे रन निकाले हैं, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी की बारी है और नरेंद्र मोदी जी हमारी टीम के कैप्टन है, वो विराट कोहली है। वो एक बार मतलब नरेंद्र मोदी जी विराट कोहली है, मैं भी एक प्लेयर हूँ, हमारे राजनाथ सिंह जी टीम के मेंबर है, बहुत सारे लोग हैं। हो गया। तो हमारी जो टीम है, बैठो जी धन्यवाद जी। नहीं, हमारी जो टीम है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। रामदास जी मैं थोड़ा सुनो, मैं कुछ तुम्हारे विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्रिकेट की मैच खेल रहा हूँ। मैं यहाँ मतलब क्रिकेट की मैच है, इधर अभी जीतने का वक्त आ गया है। अभी आपने रन निकाले हैं, अभी उससे डबल रन निकालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और मोदी साहब डबल रन निकालेंगे। जी और मैं रामदास जी उनके बाजू में धन्यवाद। खड़ा हूँ और रन जितने कम हो जाएंगे उतने रन निकालने की कोशिश हम भी करेंगे। मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब की पार्टी, बीजेपी दलित विरोधी नहीं है, ना कांग्रेस दलित विरोधी नहीं है। एक दूसरे पर आरोप करने से काम नहीं चलेगा। दलितों के, माइनॉरिटीज के, ओबीसी के और सभी समाज के भले के लिए हम सब लोगों ने काम करना है। और राहुल गांधी जी को मेरा निवेदन है कि सरकार ने हमें साथ देना चाहिए। अगर आपने तो बिल पास करने के लिए आपका सहयोग मिलना चाहिए। और अभी बैठिए रामदास जी, मैडम स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। ऑनरेबल चेयरमैन सर,
वेंकैया नायडू जी को उपराष्ट्रपति पद देकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने रचा दिया है इतिहास, क्योंकि वेंकैया जी थे बीजेपी के नेता खास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास, क्योंकि मैं हूं सच्चा भीमदास। बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत ही कठिन है बीजेपी और कांग्रेस को आपस में मिलाना। लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना, लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना, नहीं तो आपको मुश्किल होगा हाउस को चलाना। तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि एक किसान के बेटे को इतने बड़े पद पर जाने का मौका मिला है। आप एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनसंघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, युवा नेता हो, स्टूडेंट नेता हो, और आपको मैं 19 साल से जानता हूँ। जब 1998 में जब मैं पहली बार चुनकर आया था तब मैं उनके साथ था, अब मैं आपके साथ हूँ। तो तब से आप ग्रामीण विकास मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में आप ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे, और आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। मतलब आप एक जवाब देने में आप बहुत बड़े तेज हैं, लेकिन अभी वो कुर्सी पर बैठने के बाद आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा। यहाँ थे तब आपको बहुत बोलने का मौका मिलता था, और आप मतलब अपोजिशन वालों को आपके सामने वालों को चुप बिठाने का काम करते थे, और अभी भी आपको हम सबको चुप बिठाने का मौका आपको मिला है। लेकिन हम ऐसा चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ तो हम सब लोग आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, और इसीलिए मतलब इस हाउस को चलाने के लिए आपको अनुभव है। आप 24 साल तक 4 बार आप मतलब राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, और इस हाउस को चलाने के लिए इधर के लोग भी आपको कोऑपरेशन देंगे, और उधर के भी लोग देंगे। उधर के लोग कितना देते देखते अभी, लेकिन अभी तो भाषण तो किया है कि हम आपको सहयोग देंगे, आपको कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन बिल बाकी कोऑपरेशन ना भी करे तो चलेगा, लेकिन सरकार के बिल पास करने के लिए उनकी मदद मिलनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने काम भी किया है। लोकतंत्र वो जानते हैं, बहुत साल उन्होंने सत्ता में रहकर मतलब बिल पास किए हैं, तब इन लोगों ने आपको सहयोग दे दिया है, और अभी बिल पास करने के लिए आप उधर आए थे। इसलिए मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है कि आप मतलब ऐसा एक बार खड़ा हो जाएंगे तो वो लोग सब बैठ जाएंगे, और इसीलिए आप इस हाउस को अच्छी तरह चलाएंगे। मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, संविधान को मजबूत करने वाली पार्टी है, देश को मजबूत करने वाली पार्टी है। इस पार्टी की तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई दे देता हूँ, और इतनी उम्मीद मैं रखता हूँ कि आपको इसके जो बड़ा पद है, इसके बड़ा पद जो है 5 साल के बाद जो दूसरा बड़ा पद है, वो भी बड़ा पद मिले, और आप इस देश के बड़े पद पर भी आ जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। माननीय श्री रामदास अठावले जी, माननीय श्री रामदास अठावले सभापति महोदय जी, मेरा आज बहुत ही आनंदी है। आपके पास अठावले जी। सभापति महोदय, मेरा आज बहुत ही आनंदी है मन, क्योंकि पास हो रहा है 127वां संशोधन। अब खुश हो जाएंगे ओबीसी और एससी बीसी जन, वहां गया है नजदीक क्षण। जो करती है कांग्रेस और विरोधी दलों पर वार, वो है मोदी सरकार। जो करती है कांग्रेस और विरोधी दलों पर वार, वो है मोदी सरकार। मोदी जी के लिए 224 में खुल जाएगा सत्ता का द्वार। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के लिए खुल जाएगा सत्ता का द्वार। मोदी जी हो जाएंगे प्रधानमंत्री पद पर सवार। कांग्रेस और विरोधी दल वाले रोज बोल रहे हैं हाय हाय। कांग्रेस और विरोधी दल वाले रोज बोल रहे हाय हाय,
लेकिन नरेंद्र मोदी जी दे रहे सबको सामाजिक न्याय। 2024 में जनता करेगी आपको बाय बाय। 2024 में जनता करेगी आपको बाय बाय, फिर हम करेंगे कांग्रेस का हाय हाय। आप रोज करते रहोगे हाउस में दंगा। अगर आप रोज करते रहोगे हाउस में दंगा, अरे सुनो 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 सुनो, ओ संजय संजय सुनो, संजय सुनो सुनो, We'll examine it. सुनो, We'll सुनो। examine it. आप रोज We will करते examine रहोगे it. हाउस में दंगा। I've taken note. Please, please. I will examine. Please. Please, he's speaking. आप रोज करते। We'll examine. अरे Thank you. सुनो Please. भाई साहब सुनो, आपका सुन लिया हमने, आपका तो सुन लिया, अब मेरा सुनो और मैं जो बोलता हूँ मानो। Please. मान्य ठावले जी, रोज address the अगर chair. आप रोज करते Address the रहोगे chair. हाउस में दंगा, वो एक दिन कर देंगे हम आपको नंगा। नरेंद्र मोदी जी से मत ले लो We will पंगा। examine. We will examine. Point नरेंद्र taken. मोदी जी को Point मत ले taken. लो पंगा। Point taken. मान्य ठावले जी, please conclude. सुनो सुनो, मैं अपना रूलिंग दे रहा हूं, मेरी रूलिंग सुनेंगे, मेरी रूलिंग सुनेंगे। यस मान्य मेंबर, आई एम गिविंग, लिसन टू माय रूलिंग, अरे करेंगे हम दंगा। आई एम गिविंग माय रूलिंग, आई एम गिविंग माय रूलिंग। विल मान्य ठावले जी, 1 second, मान्य ठावले जी, 1 second, I am giving my ruling. Will you listen? I am giving my ruling. Anything unparliamentary will not go on record. That is required. Anything unparliamentary will not go on record. Right. कोई बिल अच्छा है, बिल I have given my ruling. Whatever is unparliamentary will be expunged. Okay? Anything unparliamentary will be expunged. It will be. I am giving my ruling. I have given my ruling. शांत रहिए। I have given my ruling. Yes, whatever is there, I will give the ruling. Please. I have given my ruling. आभार व्यक्त करता हूँ। I have given my ruling. मैं आपका Please. स्वागत करता हूं संजय, मैं आम आदमी पार्टी का स्वागत करता हूं। आपने इस बिल के लिए, It will be. अरे आपने Please conclude. Please आपने इस conclude. बिल के लिए Please आपने conclude. मतलब Complete शांति से, Complete करें. जो Thank ये you. बिल Thank बहुत you. बड़ा इम्पोर्टेंट है। Thank you. 127वां जो Thank you. है, Thank you. Thank you. Thank you. Sit down, please. महिलाएं Please. You have completed. Please. शांत रहो। Completed. चलो जाओ। Thank you, अठावले जी, माननीय भूपेंद्र यादव जी, नहीं। माननीय भूपेंद्र यादव जी, completed. Thank you, माननीय भूपेंद्र यादव जी. I have given my ruling. I have given my ruling. Anything unparliamentary will not go on record. Please sit down.